दोस्तों, कल के एपिसोड में आपने सुना कि राज ने एक आदमी को बचाया जिसका रेस्टोरेंट था, जिसका नाम किसान था। आगे का एपिसोड किसान राज को अपने रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उससे कहता है कि सर आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लेके आता हूँ। जैसे तो फिर वहीं राज बैठ कर किशन का इंतजार करने देता है। किशन थोड़ी देर बाद कुछ नाश्ता लेकर आता है जिसमें नूडल्स और डोसा वगैरह की और भी कई आइटम्स होते हैं। किशन की स्टॉल बहुत छोटी होती है और वो वहीं के मार्केट में एक छोटा सा काम करता है। उधर उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे होते हैं। किशन उससे कहता है, सर आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। राज खाना खाते हुए कहता है, इसमें किशन भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी एक मेरी तरह एक छोटे से मिडिल क्लास आदमी हैं। मैं और आप एक भाई भाई के बराबर हैं। जैसे आपकी मदद की है ऐसी मैं दूसरों की भी मदद करूँगा। ये लोग आपको अक्सर परेशान करते हैं। इस पर किशन कहता है कि हाँ सर, ये डेली आते हैं और हफ्ता मांगते हैं, यानी हर हफ्ता कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ये बात सुनकर राज कहता है, आज के बाद आप चिंता मत कीजिए। आज के बाद इन लोगों की हफ्ता मांगने की हिम्मत कभी नहीं होगी, वरना जी आज के बाद हफ्ता मांग पाएंगे। और ये कहकर राज अपना खाना ख़त्म करके उठता है वहाँ से। तभी बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, अबे किसान के बच्चे बाहर निकल, अभी बताता हूँ तुझे तुझे ये हिम्मत कैसे हुई राणा गैंग पे हाथ उठाने की। जो सुनकर किशन को डर लग जाता है। वो कहता है, सर आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, राणा गैंग आ गई है। राणा गैंग मुंबई की सबसे खतरनाक गैंगों में से इस स्ट्रीट की सबसे छोटी गैंग जरूर है, मगर स्ट्रीट पर राणा गैंग का ही कब्जा है। राणा गैंग की ही चलती है, वो यहाँ चाहे तोड़ फोड़ कर दे, पुलिस भी कुछ नहीं कहती है राणा गैंग से। किशन का राज कहता है, चिंता मत करो, आज तुम्हारी राणा गैंग को ही ठिकाने लगा देता हूँ। ठीक है कर राज अपना हाथ धोते और हाथ पोंछते हुए निकलता है वहाँ से। और जैसे ही वो बाहर निकलता है वो देखता है एक हट्टा कट्टा सा जवान सा आदमी वहाँ खड़ा होता है, जिसकी मस्कुलर बॉडी होती है। उसके पीछे 50 से भी ज़्यादा आदमी अपने हाथ में हॉकी स्टिक पकड़े हुए खड़े होते हैं। ये सुनकर उनका सरदार, जिसका नाम मोंटी होता है, जो राणा गैंग का लीडर होता है, वो कहता है, अबे कौन अबे जिसने मेरे राणा गैंग पर हाथ उठाने की हिम्मत की है। ये सुनकर उसके 5 पंटा जो पट्टियों में बंधे होते हैं, जिन्हें राज ने पीटा होता है, वो आगे आके कहते हैं, मोंटी भाई यही था, इसने हमें मारा था। जिस सुनकर मोंटी आग बोला होते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई राणा गैंग पर हाथ उठाने की? किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है इस स्टॉल में आ जाके मेरे राणा गैंग के किसी भी आदमी को हाथ लगा सके। ये सुनकर राज कहता है, ये शौक तेरी नहीं है न तेरे बाप की, समझ में आया? ये शौक आम लोगों की और यहाँ वो कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों को परेशान करने की? जिस पर मोंटी गुस्से में कहता है, अबे साले तू क्या नहाया है बे? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? मोंटी भाई, राइट स्ट्रीट पर अपून का जलसा चलता है, समझा गया? ये सुनकर मोंटी आज कहता है, चल आज बता ही देते हैं किसका शौक चलता है। जैसन कर मोंटी अपने आदमियों को इशारा करता है, जा रे आज के हाथ पर तोड़ दे रे। जैसन कर मोंटी के 5 आदमी अपने हाथ में उसके स्टिक पकड़ कर उसे जाते हैं। जैसे वो राज के करीब आते हैं, राज उन्हें धूल चटा देता है। राज के एक एक पंच को नहीं झेल पाते। ये देख कर मोंटी को और भी गुस्सा आ जाता है। मोंटी अपने हॉकी आदमियों से कहता है। उसके बाद 10 आदमी राज की तरफ हॉकी स्टिक पकड़ कर निकलते हैं, मगर राज उनको भी लात और खूसा ठिका कर ज़मीन सुंगा देता है। यह देखकर मोंटी अपने बाकी आदमियों से कहता है, जा रे ढूंढ डालो और सालो। सब बाकी बचे हुए आदमी जैसे ही राज पर टूटते हैं, राज बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ता है और उन सबको ढेर कर देता है। अब जब वो मोंटी का गिरबान पकड़ते हुए कहता है, अबे साले तेरी गैंग तो ढेर हो गई, अब पता तुझ में कितनी दम है। जब अपनी गैंग के सारे आदमी को ढेर होते हुए देखकर मोंटी डर जाता है। मोंटी राज के पैरों में गिरते हुए माफ़ी मांगते हुए कहता है, सर मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद राज स्ट्रीट पर दिखाई भी नहीं दूंगा। क्या सुनकर राज कहता है, अबे मोंटी के छोरे, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू राज स्ट्रीट पर हमला कर रहा है। अब यहाँ मैं आ चुका हूँ और समझ ले यहाँ का गार्डियन भी मैं ही हूँ। अगर अगली बार मैंने सुना तो तेरी गैंग राणा गैंग तो दुनिया में दिखाई भी नहीं देगी और तुम्हारे एक एक सदस्य को मैं यहीं ख़त्म कर दूँगा। आज से राज स्ट्रीट तो सारा काम तो ही संभालेगा, समझा क्या? सिक्योरिटी का। अगर यहाँ कुछ भी मामला हुआ तो तू मुझे रिपोर्ट करेगा, चाहे तेरी गैंग हो या तेरी गैंग से भी बड़ा कोई। तेरी गैंग को मैं सपोर्ट करूँगा जब तक तू राइट स्ट्रीट को सेफ रखेगा। तेरे किसी भी आदमी को मैं परेशानी नहीं होने दूँगा। तुम लोगों को आज से मैं काम पर रखता हूँ, राइट स्ट्रीट की सिक्योरिटी पे, समझा क्या? ये सुनकर मोंटी कहता है, सर मैं समझ गया, मैं आपके नीचे काम करने के लिए तैयार हूँ और सर राइट स्ट्रीट को कोई भी हमला नहीं करेगा। जो कहकर अपने सारे आदमी कहता है, सारे आदमी फैल जाओ, आज से राइट स्ट्रीट की देखभाल हम करेंगे, आज से हम सर के लिए काम करेंगे। आगे का एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल एनजे स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय में बाय।